द VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ PN जंक्शन डायोड इज प्लॉटेड एज शोन इन फिगर। हमें बेसिकली एक फिगर दिया हुआ है जिसमें VI कैरेक्टरिस्टिक एक जंक्शन डायोड का प्लॉट किया गया है। यहाँ पर ये नी वोल्टेज है, यहाँ पर ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड बायस के लिए है और ये रिवर्स बायस के लिए। फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर में है, रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर में है। फ्रॉम द प्लॉट वी कैन कंक्लूड दैट, हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, बोला भी गया है VB इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज, VK इज द नी वोल्टेज। द फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज वेरी हाई, ऑलमोस्ट इंफिनिटी फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ V। बिल्कुल सही बात है, जब तक हम लोग एक्सटर्नल सोर्स का पोटेंशियल बहुत कम रखेंगे तब तक डिप्लीशन लेयर हमारी रहेगी और वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस हमें देगी ताकि करंट फ्लो ना हो सके, कोई भी डिफ्यूजन करंट ना आ पाए। आफ्टर अ सर्टेन वैल्यू इट विल बिकम वेरी लो। सर्टेन वैल्यू, यहाँ पर जो सर्टेन वैल्यू की बात की गई है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, नी वोल्टेज। मतलब ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर हमारा सही होता है। द रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड इज वेरी हाई इन द बिगिनिंग। बिल्कुल सही बात है, बिगिनिंग में जब हम बहुत छोटा पोटेंशियल लगाएंगे तो दोनों ही पोटेंशियल मिलकर डिप्लीशन लेयर को, विड्थ को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बड़ा रहेगा। पर जैसे जैसे हम एक्सटर्नल सोर्स की बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते रहेंगे तो डिप्लेशन लेयर बढ़ते 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 एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अंदर कि डिप्लेशन लेयर ब्रेकआउट हो जाएगी और बहुत ह्यूज करंट फ्लो होगी। तो द रिवर्स बायस रेजिस्टेंस ऑफ डायोड शुरू में बहुत ज्यादा था, अप टू ब्रेकडाउन वोल्टेज इज नॉट अचीव्ड। जब तक ब्रेकडाउन वोल्टेज अचीव नहीं होगा तब तक बहुत ज्यादा रहेगा। एकदम सही बात है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है, बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस रेजिस्टेंस आर सेम फॉर ऑल वोल्टेज। नहीं, गलत बात है। अभी हमने यही बात करी कि अलग अलग वोल्टेज पर यहाँ पर ये नी वोल्टेज और ब्रेकडाउन वोल्टेज के पहले बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस देंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ए और बी हमारे सही आंसर है, मतलब बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, मतलब डी ऑप्शन हमारा सही होना चाहिए।